आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना सीखा था और अब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की कि वो किस तरह की जाती है। पहले है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन का वेरिएंस के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह की जाती है। Suppose we desire to test a null hypothesis H0 that the variance sigma square of a normal distributed population has some specified value, say sigma naught square। ठीक है, नल हाइपोथेसिस टेस्ट होता है। सपोज करते हैं कि नल हाइपोथेसिस टेस्ट रहता है H0 होता है और उसका वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वो सिग्मा स्क्वायर के साथ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का और उसको स्पेसिफाइड वैल्यूज़ क्या कहा से देखा जाता है, सिग्मा नॉट स्क्वायर से। ठीक है, टू डू दिस वी नीड टू ड्रॉ अ रैंडम सैम्पल। रैंडम सैम्पल होते हैं x1 से xn तक ऑफ साइज n फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में दो वेरिएंस होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है और एक सैम्पल वेरिएंस होता है। ठीक है, इफ़ द नल हाइपोथेसिस H0 और H0 हमारे पास इक्वल हो सकता है। ठीक है, देन दी स्टैटिक्स काई स्क्वायर का फार्मूला ये यूज़ होता है एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर के। मैंने पिछली वीडियो में जब कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया था तब काई स्क्वायर के 3 फार्मूले थे। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। हैज़ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, n-1 होती है। इसके प्रोसीजर वही उसी तरह ही होंगे मगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफरेंट हो जाएगी और फार्मूला चेंज हो जाएगा और क्रिटिकल रीजन चेंज होगा। बाकी सारे सब स्टेप वही के वैसे ही होंगे। 6 स्टेप होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग बनाते थे हाइपोथेसिस बनाते थे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या था, ये वेरिएंस का है ना, नॉर्मल पॉपुलेशन का वेरिएंस का, तो फिर हम लोगों ने वेरिएंस यूज़ करना है। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा नॉट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और लेस देन की भी होगी और ग्रेटर देन की भी होगी। ठीक है, फिर सेकंड में आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा 0.05 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है। टेस्ट स्टैटिक्स यानी काई स्क्वायर का फार्मूला ये यूज़ किया जाता है। ये 2 हैं फार्मूले। ठीक है, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी होंगी तो हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसमें क्रिटिकल आगे आ जाता है। फोर्थ में क्रिटिकल रीजन होता है जब इक्वल यानी नॉट इक्वल का आ जाए, यानी एच नॉट और H1 हो जाए इक्वल के लिए और H1 हो जाए नॉट इक्वल के लिए, हम लोग ये वाला 2 टेल वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर की कंडीशन है, जो H1 की कंडीशन में होगा वही हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन लेना है। ठीक है, अगर H1 में ग्रेटर का साइन वाला है तो हम लोग ग्रेटर वाला ही लेंगे, अगर लेस वाला है तो फिर हम लोगों ने लेस वाला लेना है। और कंप्यूट कौन सी वैल्यू करनी है, काई स्क्वायर का जो थर्ड स्टेप में फार्मूला लिखा होता है उसको हम लोग उसकी कैलकुलेशन हम थर्ड स्टेप में सिर्फ फार्मूला लिखते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले में डिसीजन करते हैं कि ये क्या एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी तीनों की यानी इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ठीक है, तीनों के हम लोग टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह किया जाता है। ठीक है, पहली एग्जांपल कौन सी है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़। 15 वैल्यूज़ हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्ट द हाइपोथेसिस करना है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.12 अगेंस्ट सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0.12, लेस देन और नॉट इक्वल।
ठीक है। एच नॉट तो एक ही रहेगा और एच वन डिफरेंट हो जाएंगे। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.05। ठीक है। मैंने ये एक तीनों के मैं अब ये अलग-अलग या फिर ये ग्रेटर के साथ आ सकता है या लेस देन के या इक्वल नॉट इक्वल के। ठीक है। मगर एच नॉट क्या हो जाएगी सेम ही रहेगी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एंड पर जाके हम लोगों ने डिसीजन निकालना होता है। असल जो टेस्ट होता है वो हाइपोथेसिस होती है, वो H1 होती है जिसकी बेस पर हम लोग टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है। पहले हम लोगों ने लगा हाइपोथेसिस दे दी, मैंने ग्रेटर का पहले साइन दिया है तो पहले मैंने ग्रेटर के लिए कर रही हूँ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 गिवन है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है ये फार्मूले मैंने लिख दिए। ठीक है। का स्क्वायर के जो से होते हैं। अब क्रिटिकल रीजन, अब मैंने तीनों ये फार्मूले यूज़ करूँगी तीनों में हाइपोथेसिस में डिफरेंट। अगर मैं यहाँ ग्रेटर ले रही हूँ तो मैं कोई सा एक फार्मूला यूज़ करूँगी, लेस देन का अगर मैं हाइपोथेसिस कोई एक लूँगी। आप लोग जो मर्ज़ी ले सकते हैं, ये कोई नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया वही करें, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है वो कर सकते हैं। ठीक है। क्रिटिकल रीजन मैंने कहा था कि H1 को देख के हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन लिखना होता है। H1 में ग्रेटर की कंडीशन है तो हम लोगों ने ग्रेटर वाले साइन को ही लेना है। ग्रेटर वाले साइन का क्या है, का स्क्वायर ग्रेटर है का स्क्वायर अल्फ़ा n-1। अल्फ़ा क्या है 0.05 n-1 यानी कितनी वैल्यू थी 15 थी। 15 - 1 किया तो 14। अब इसको टेबल में देखते हैं। हमारे पास क्या है कि 0.05 को डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 14, तो 0.05 लिया 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 14, और 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है। ठीक है। उसके सामने जो वैल्यू है और 0.05 के कॉलम में, ठीक है, वो ये आ रही है 23.68 और यही मैंने लिख दी 23.68। ठीक है। इस तरह क्रिटिकल रीजन निकाला जाता है। ये होती है अल्फ़ा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा कौन से होते हैं, ये होते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से होते हैं, वो ये चीज़ होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो उसके सामने और जिस कॉलम में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो तो उसके कॉलम में देखते हैं कि क्या आती है वैल्यू। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ का स्क्वायर, कैलकुलेशन ऑफ का स्क्वायर यानी इन फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला की कैलकुलेशन मैंने की भी है। मैंने ये यूज़ किया पहला ये वाला मैंने यूज़ किया इसके लिए। ठीक है। अब ये एस स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट स्क्वायर कौन सी वैल्यू होती है, सिग्मा नॉट स्क्वायर कौन सी है, ये वाली है, ये वाली सिग्मा नॉट स्क्वायर की ये होती है। क्योंकि ये दोनों सेम होती है तो एक ही यूज़ की जा सकती है सिग्मा नॉट स्क्वायर। एन एस स्क्वायर चाहिए। एस स्क्वायर का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है। एन दोनों में से कॉमन ले लिया, वो इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास ये। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू। ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, रैंडम सैंपल कौन से थे, वैल्यू कौन सी थी, वो ये थी एक्स। इन सारों को हम लोगों ने किसके नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया। एक्स का एक कॉलम बना दिया, एक्स स्क्वायर भी चाहिए वो भी लिख दिया। ठीक है। तो हम लोगों को समेशन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का सम, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ लिख दी माइनस समेशन एक्स यानी एक्स का सम, वो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई एन एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये। का स्क्वायर का फार्मूला क्या था जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है। एन एस स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो वो ये थी एन एस स्क्वायर की ये वैल्यू थी, वो मैंने ये ऊपर लिख दी। और सिग्मा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कौन सी थी, मैंने ये बताई है कि ये चीज़ होती है, तो वो हम लोगों ने ये लिख दी और उसको डिवाइड करते हैं का स्क्वायर के। अब हम लोगों ने कंक्लूजन यानी डिसीजन फाइंड करना है, तो हम लोगों ने ग्राफ बनाना है बेल शेप में। ठीक है। जो यहाँ जो वैल्यू लिखी जाती है वो टेबल वाली वैल्यू लिखी जाती है, टेबल से जो सी वैल्यू निकाली होती है, ये टेबल से वैल्यू निकाली है ये 23.68। अगर इससे ग्रेटर वैल्यू आ जाए यानी इससे ग्रेटर, इस नंबर से ग्रेटर वैल्यू आ जाए का स्क्वायर की जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है,
ठीक है, इससे पीछे स्टेप में कैलकुलेट किया है ना काई स्क्वायर की। अगर उससे उसकी वैल्यू इससे आगे नंबर पर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इससे पहले आ जाएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 23.68 ये टेबल की वैल्यू थी। अब हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है काई स्क्वायर की वो क्या है, 24.11। 24 पॉइंट कहाँ आती है, इसके अंदर आती है ना, 23 के बाद आता है ना एक नंबर 24.11, ठीक है। और वो किस में लाई कर दिया, रिजेक्ट में। और फिर हम लोगों ने कह दिया रिजेक्ट हो गया ये रीजन, और रिजेक्ट क्या हो गया H0, और एक्सेप्ट क्या हो गया H1, ठीक है। अगर ये वाली कैलकुलेट की हुई वैल्यू इससे पहले आ जाती तो वो क्या हो जाता, एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर अगला हमारा स्टेप है, अब मैंने कर दिया है ग्रेटर देन का। अब मैं करूँगी इसको लेस देन का, लेस देन के लिए साइन। इसको अगर लेस देन का साइन है तो हम लोग ऊपर क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक सेम है और ये ठीक है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दिया काई स्क्वायर का। अब मैंने कहा था ना कि मैंने ये तीनों फार्मूले यूज़ करूँगी हर स्टेप, हर तीनों उसमें हाइपोथेसिस में। पहले मैंने टेस्ट में ये वाला यूज़ करा, अब मैं ये मैं ये समझाने के लिए ये तीनों फार्मूले यूज़ कर रही हूँ ताकि जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। अब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी कि ये किस तरह कैलकुलेट होता है, ठीक है। काई स्क्वायर क्रिटिकल रीजन। अब मैंने बताया था कि अगर लेस देन H1 को देख के हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन लिखना है, अगर लेस देन है तो फिर हम लोगों ने लेस देन वाला क्रिटिकल रीजन लिखना है, ठीक है। वो क्रिटिकल रीजन क्या हो गया, लेस देन का 1 माइनस अल्फ़ा n-1 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा जो सा होगा वो 1 के साथ माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। और ये क्रिटिकल रीजन मैंने बता दिया कि टेबल से किस तरह देखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम लोगों को x चाहिए और मीन चाहिए, उसका सम उसको माइनस करना है और स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब हम लोगों को x तो है, मीन किस तरह निकला है कि समेशन x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और वो हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, x माइनस एक्स बार यानी मीन को माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। x की वैल्यू यानी ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0.21 को माइनस किया मीन के साथ, वो आ गई 9.78, ठीक है। पहले इन दोनों को माइनस किया, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका फिर हम लोगों ने स्क्वायर किया, ठीक है। वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। फिर इसी तरह ही करना है, 9.72 को माइनस किया मीन के साथ, 9.78, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, फिर उसका आंसर को स्क्वायर करके और वो आंसर यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर सम किसका चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम चाहिए, इसका सम चाहिए, ठीक है। वो मैंने यहाँ लिख दिया सम। और डिवाइडेड बाय क्या है, सिग्मा नॉट स्क्वायर, वो मैंने बता दिया था। सिग्मा नॉट स्क्वायर कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली होती है, ये होती है, ठीक है। वो हम लोगों ने ले और डिवाइड कर दिया ये, और ये हमारे पास ये आ जाए। अब क्रिटिकल रीजन किस तरह निकालना है, टेबल से जो वैल्यू निकली है, टेबल से वैल्यू क्या निकली है, 6.57, ठीक है। अब इसमें जो टेस्ट हम लोगों ने काई स्क्वायर का फार्मूला जो सा लगाया था उससे जो कैलकुलेशन है, अगर तो इससे बढ़ गई, इस टेस्ट वाले यानी टेबल वाली वैल्यू से इसकी कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन बढ़ गई तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये रिजेक्ट है। अगर पहले आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट है। 6.57 ये टेबल की वैल्यू है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने 24.11 देखना है कि वो कहाँ आती है, इधर आती है ना, 6 के बाद ही आते हैं ना 24 यानी इस नंबर से बाद में आती है ना वैल्यू। तो इसका मतलब है अगर इस नंबर से बाद कोई वैल्यू आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इससे पहले आ जाती तो वो एक्सेप्ट हो जाती। तो वो यही चीज़ है। सॉरी मेरे से एक गलती हो गया है, ये था लेस देन का साइन वाला, ठीक है, लेस देन के लिए, ठीक है। हम लोगों ने टेबल की वैल्यू लिखी। अब ये देखने कि
लेस दैन की है, तो अगर इससे लेस वाले एरिया में आ जाए वो वैल्यू तो हम कह देंगे कि वो रिजेक्ट हो गया। अगर इससे ग्रेटर वाली में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, हम लोगों ने 24.11 यानी 24.11 इधर आ जाती है, 24.11 इधर आ जाती है, तो यानी उससे लेस वाले कंडीशन में तो नहीं आई ना। अगर इस पॉइंट से लेस वाले कंडीशन में आ जाती, क्योंकि यही लिखा हुआ ना यहाँ कि काई स्क्वायर की वैल्यू लेस दैन 6.57 होती, तो फिर हम लोग कहते हैं कि रिजेक्ट हो जाती। अगर क्योंकि 24.11 इधर आ रही है, ग्रेटर में आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट हो जाएगा H0 और रिजेक्ट क्या हो जाएगा, H1। अब हम लोग इक्वल वाले में करते हैं। इक्वल वाले टेस्ट में अगर नॉट इक्वल है तो ऊपर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लोगों ने 2 टेल वाला क्रिटिकल रीजन यूज़ करना है, और काई स्क्वायर ये वाला हम लोगों ने फार्मूला n-1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर का। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, 2 टेल का, एक ये है और एक ये है, एक दफ़ा ग्रेटर है और एक दफ़ा लेस है। ठीक है, ये फार्मूला मालूम किया, और काई स्क्वायर कैलकुलेशंस ऑफ एक्स काई स्क्वायर का ये फाइंड कर चुके थे, इस वजह से ये वाला यूज़। अब हम लोगों ने काई स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, मगर टेबल की वैल्यू हम ग्राफ में डालते हैं। टेबल की वैल्यू 2 हैं, एक है ग्रेटर वाली और एक है लेस वाली। अगर 26.12 से ग्रेटर होगी, 26.1 से ग्रेटर होगी, यानी यहाँ इस नंबर से ग्रेटर, और 5.63 से लेस होगी, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। 5.63 से यानी इससे लेस हो जाएगी। अगर इन एरिया में आ जाएगी तो वो वैल्यू काई स्क्वायर की जो कैलकुलेट की है, तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट होगी। अगर इस एरिया में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब 24.11 किधर आ रही है, इधर आ रही है ना, दरमियान में, क्योंकि 26 से छोटी वैल्यू है ना ये, तो यहाँ दरमियान में आ रही है, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्ट होगी। सो वो ये एक्सेप्ट H0 और रिजेक्ट H1। ठीक है, आप लोगों ने काई स्क्वायर का कोई भी फार्मूला लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि ये अगर इक्वल होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, लेस दैन के लिए वो वाला, ग्रेटर दैन के लिए वो वाला। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए इस तरह तीनों फार्मूले यूज़ किए, मगर आप लोग कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।